हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो हम लोग को कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हमको उसमें कितने चैप्टर है वो हम लोग पहले जानेंगे। तो वो हम लोग चलते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो और एक बात बोलना चाहते हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट है वो इस चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आप ये करना ना भूलें। तो हम लोग चलते हैं, ये आपका कितने चैप्टर है वो उस पे बात करते हैं। तो आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपका चैप्टर है, टोटल आपका 6 चैप्टर है जो कि आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका है प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट है। सेकेंड टॉपिक जो है आपका है प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट है। थर्ड में जो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट है। और फोर्थ में जो आपका है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट है। और 5 में जो आपका है एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट। और 6 में जो आपका है प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, आपका टाइप्स ऑफ कंक्रीट हमको पढ़ना है, स्पेशल, समझिए। यहाँ पर स्पेशल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका है सीमेंट है, जो कि आपका यहाँ पर सीमेंट से रिलेटेड जितने भी आपका उसमें टॉपिक आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है एग्रीगेट पढ़ लेंगे। आपका है कंक्रीट हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है कि जब ये 3 टॉपिक जब हम 3 चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग को कंक्रीट भी पढ़ लेंगे। तब कंक्रीट को किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे है एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट, तो ये आपका क्या है, तो हम लोग वहां पर जब हम लोग इसको टॉपिक को डील करेंगे वहां, तब आपको जो है अच्छा तरह से बताएंगे। इसके बाद है केमिकल एडमिक्सचर इन कंक्रीट। तो आपको कंक्रीट में जो है केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं हम इसमें बताने वाले हैं ये चैप्टर में। आपका इसमें केमिकल एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट हम लोग बताने वाले हैं। और नेक्स्ट जो आपका है स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट हम बताएंगे कि अभी आपको टाइप्स ऑफ कंक्रीट इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ तो ये सिलेबस के बारे में हम लोग जान गए। हम चलते हैं, हम नेक्स्ट जो है आपका फर्स्ट चैप्टर को यहाँ से लेते हैं। आपका क्या है, आपका वो है सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है आपको ये बता देते हैं पहले। सीमेंट जो है आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है। वो बाइंडिंग मटेरियल कहाँ से, बाइंडिंग प्रॉपर्टी वहां कैसे आता है सीमेंट में, तो हम वो बताते हैं। तो देखिए, सीमेंट में 2 प्रॉपर्टी आता है। एक होता है जो कोहेसिव, एक होता है एडेसिव। तो कोहेसिव क्या करता है, आपका सेम मटेरियल के बीच में, सेम मटेरियल के साथ वो बॉन्ड बनाता है। जैसे सीमेंट के साथ बना लेगा, तो ये यहाँ पर सेम मटेरियल है आपका सीमेंट, तो वहां पर लग जाए, उसका बॉन्ड बना लेगा सीमेंट में। और एक होता है एडहेशन बोलिए, एडहेसिव बोलिए, दोनों एक ही है। तो एडहेसिव फोर्स क्या करता है आपका, वो डिफरेंट मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसी कारण जो है आपका वो सीमेंट में एक बेंडिंग प्रॉपर्टी आता है, समझिए। तो सीमेंट क्या है, एक बेंडिंग मटेरियल है। बेंडिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, एक उसमें 2 प्रॉपर्टी आता है सीमेंट में आपका, एक होता है एडेसिव, एक होता है कोहेसिव। उसी कारण आपका बेंडिंग का प्रॉपर्टी आता है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग सीमेंट का डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कि आपका सीमेंट में सीमेंट जो है आपका कितने कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, हम वो बात करेंगे उस पे। और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, और एक होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, उस पर हम बात करेंगे आज। ये 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज। फर्स्ट है सीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। उसके बाद हम आएंगे हाइड्रेशन प्रोसेस, उसके बाद आएंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। और नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे उसमें बॉगिस कंपाउंड। ये आपका जितना आपका टॉपिक बताएं ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग वो टॉपिक पर डील करते हैं। कौन सा फर्स्ट है, सीमेंट। तो सीमेंट हम लोग चलते हैं, आज हम बात करते हैं। तो सीमेंट का डिफिनेशन से पहले हम लोग ये बता देते हैं कि सीमेंट जो बनता है 2 मटेरियल से जनरली मिलकर बनता है। एक होता है कैलकेरियस, एक होता है आर्जिलेसियस। तो ये 2 मटेरियल से जनरली मिलके बनता है। तो हम लोग चलते हैं अब सीमेंट का डिफिनेशन पे। तो डिफिनेशन इसका अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने भाषा में इसको लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए।
तो देखिए आपका सीमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच इज यूज्ड टू काउच एडहेशन एज वेल एज कोहेजन ऑफ पार्टिकल ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन इसको लिख दिए हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर बोला गया है सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग का यहाँ प्रॉपर्टी कहां से आता है, तो वो आता है आपका एडहेशन और कोहेजन से। कहां से आता है, एडहेशन और कोहेजन से, एडहेशन और कोहेजन से। तो यहाँ पर एडहेशन और कोहेजन से आता है। तो देखिए एडहेशन क्या होता है, तो एडहेशन क्या होता है कि ये डिफरेंट मटेरियल के साथ में वो बॉन्ड बनाता है, कहने का मतलब वो डिफरेंट मटेरियल के साथ में वो चिपकता है। और यहाँ पर कोहेजन क्या होता है, कोहेजन जो होता है वो सेम मटेरियल के साथ में वो बॉन्ड बनाता है, कहने का मतलब वो सेम मटेरियल के साथ में वो चिपकता है। तो यहाँ पर आप सीमेंट का डिफिनेशन आप लोग जान गए। देखिए सीमेंट में अगर आपका ये दोनों प्रॉपर्टी अगर नहीं रहता तो आपका सीमेंट बनबे नहीं करेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसे बाइंडिंग नहीं आएगा। तो इसी कारण आपका सीमेंट वहां पर नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर उसमें नहीं रहता तो आपका यहाँ पे सीमेंट का कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होता। समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। देखिए सीमेंट जो आता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स पे, आपका क्या कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग दिए हैं और यहाँ पे यूज लिखे हैं सीमेंट का यूज क्या होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में होता है, डैम में होता है, ब्रिज में होता है और डिफरेंट डिफरेंट यानी कि रिपेयरिंग वर्क में होता है। तो कंस्ट्रक्शन जितना भी वर्क होता है तो उसमें आपका होता है यूज इसका सीमेंट का। अब चलते हैं इसका कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट्स में आपका देखिए 8 से 9 टाइप का आपका कंपोनेंट्स है। यहाँ पे इधर लिखे हैं, ये आपका कंपोनेंट्स है। यहाँ पर परसेंटेज है लिखा हुआ और इधर एवरेज परसेंटेज, ठीक है। यहाँ परसेंट कंटेंट है, ठीक है, यहाँ एवरेज कंटेंट है। समझ में आ गया। मतलब ये लाइन का कितना मात्रा इसमें परसेंट रहता है। तो हम लोग एवरेज उसमें जो हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट का तो उसमें एवरेज हम लोग कितना डालते हैं वो इधर लिखे हैं। देखिए एवरेज कितना डालते हैं ये इधर लिखा हुआ है। जो उसमें कि जो मान कर चला गया है कि उसका रेंज कितना से कितना होता है तो वो हम लोग यहाँ पर दिए हैं। इधर देख लीजिए यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे सॉरी इसमें आप कितना से कितना रहना चाहिए वो आपका यहाँ पे दिए हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो लाइन देखिए, लाइन कितना है 65% और एवरेज इसका 62% है। सिलिका चलते हैं। तो सिलिका देखिए यहाँ पे इधर सूत्र लिख दिए हैं SiO2 ये 16 से वो 25%, एवरेज 22% इसका लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना जो होता है 3 से 8% और एवरेज 5% लेते हैं इसका। आयरन ऑक्साइड, 1 से 5%, एवरेज 3%। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, आपका लिख दिए हैं। अगर नीचे कभी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लास्ट में इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ कंपोनेंट तो लिख दिए, इसका सीमेंट में यूज क्या है और वो जानना जरूरी है ना। ऐसे क्या आप लोग कंपोनेंट पढ़ लीजिएगा और अगर कोई पूछ देगा कि इसका क्या यूज है तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, तो हम लोग वो बताते हैं। तो देखिए आपका लाइम का क्या काम है। लाइम जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, आपका स्ट्रेंथ सबसे देखिए आपका सबसे ज्यादा आपका जो मात्रा में है वो 60 to 65% आपका देखिए पूरा आपका कंपोनेंट में सबसे अधिक मात्रा में है तो वो लाइम है। तो लाइम अधिक क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, तो इसी कारण उसका यूज करते हैं उसमें, समझिए। और वो स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है वो साउंडनेस को भी कंट्रोल करता है। साउंडनेस क्या होता है, तो साउंडनेस कोई भी वॉल्यूम में चेंज होना, मतलब आप तो वो बढ़ सकता है तो घट सकता है। अगर कोई भी अगर कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाए तो वो क्या होता है कि वो सेट होने के बाद सूखने के बाद 24 आवर के बाद वो क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, या तो वो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस बोलते हैं। तो उसको भी वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ये देखिए अगर लाइन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका अनसाउंड कर देगा आपका वो जो बनाइएगा ब्लॉक को,
नेक्स्ट आपका सिल्का। सिल्का क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ साथ जो है ये अगर ये, हाँ ठीक है, ये तो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये अगर अधिक मात्रा में हो जाता है, ये अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये तो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही, साथ साथ ये क्या करता है, इसमें एक बुराई ये है कि ये सेटिंग टाइम को ये घटा देगा, सॉरी बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। अगर वो उसका हाफ आवर है उसका सेट होने का, तो वो लगा देगा, वो 2 आवर 1 आवर लगा देगा। इस तरह वो क्या करेगा, उसका सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, ठीक है। और ये देखिए, ये लाइन में एक बुराई क्या है, ये अगर अधिक मात्रा में चला जाता है तो ये स्ट्रेंथ को भी घटा देगा, क्या समझ गए, ये रिड्यूस करना चालू कर देगा अगर लाइन अगर अधिक मात्रा में चला जाता है तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 62% है, अगर 70% चला गया तो उसके बाद क्या करेगा, अपना वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना चालू कर देगा, समझिए। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, आपका जल्दी जल्दी सेट करवाता है, कहने का मतलब कि वो जल्दी जल्दी जमाता है कंक्रीट को, समझिए। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, वो जनरली वो जो है आपका कलर प्रोवाइड करता है, समझ गए, क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। मैग्नीशियम क्या करता है, आपका मैग्नीशियम आपका हार्डनेस को प्रोवाइड करता है, समझ गए, क्या करता है इसमें, मैग्नीशियम क्या करता है, हार्डनेस को प्रोवाइड करता है, साथ साथ ही ये कलर को भी प्रोवाइड करता है, समझ गए। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड। आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं, इधर ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। ऐसे क्या होगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि लाइन क्या प्रोवाइड करता है, आपका ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ज्यादा ऐसे एक्सेस मात्रा में हो जाएगा, ये आपका अनसाउंड कर देगा सीमेंट को। इसी तरह आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो आपका जिप्सम का ही एक फॉर्म होता है, तो वो क्या करता है, आपका सेटिंग टाइम को बढ़ाता है या घटाता है, समझ गए। सेटिंग टाइम क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो आप लोग कैल्शियम सल्फेट का समझ गए। और सल्फेट का क्या काम है, ये क्या करता है, जंग रोधक, जैसे कोरेजन होता है ना, तो जंग रोधक को वो बचाता है। जैसे कि आपका अगर उसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें सरिया देते हैं ना, सरिया में क्या करता है, वो जंग लगने से वो बचाता है, समझ गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का क्या काम है, वो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। वर्केबिलिटी क्या होता है, तो वर्केबिलिटी जो होता है, सीमेंट जो है कितने, सॉरी सीमेंट नहीं, अब जब कंक्रीट बनाइएगा, कंक्रीट को इधर से उधर करने में, प्लेसिंग करने में वो यानी कि हेल्प करता है। यानी जल्दी जल्दी इधर से उधर करना है तो आपका वो हो जाएगा। अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो यानी जितना आपका लूज रहेगा आपका कंक्रीट, वो उतना ही वर्केबल होता है, समझ गए। तो उसमें क्या होता है, अगर इसमें फ्लाई ऐश का ज्यादा मात्रा रहता है, यानी कि जैसे 2% बढ़ा देते हैं, तो उसका क्या होता है, वर्केबिलिटी क्षमता जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका देखिए जिप्सम। जिप्सम तो आप लोग को बताएं, ये कैल्शियम सल्फेट का ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको दिखा देते हैं। जैसे दिख गया, आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जिप्सम का 2 से 3% है, एवरेज इसका लिए हैं 2%। अब चलते हैं उधर, समझ गए, इधर तो हम लोग समझ में आ गया। अब चलते हैं कि को हम लोग डील करते हैं। आपका यहाँ पे लाइन का देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ तो द सीमेंट एंड कंट्रोल साउंडनेस। तो ये इसका आपका फर्स्ट आपका पॉइंट में आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपका अनसाउंडनेस को भी कंट्रोल करता है, साउंडनेस को भी कंट्रोल करता है। और ये जो अगर होगा, अगर आपका एक्सेस मात्रा में अगर ये प्रेजेंट हो गया तो ये आपका क्या करता है, अनसाउंडनेस को डेवलप कर देता है, समझिए। तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन एक्सेस it make the cement unsoundness causing expand। तो देख लीजिए यहाँ पर अनसाउंडनेस का मतलब होता है, यहाँ पे अनसाउंडनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को एक्सपेंशन मतलब बढ़ना या घटना। अगर हम लोग एक कंक्रीट का अगर क्यूब बनाते हैं, कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं,
तो वो अगर जमने के बाद यानी कि वो सेट होने के बाद वो उसका वॉल्यूम में चेंज होना, मतलब एक वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस। समझिए, तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्टनेस हमको पता चल गया। और सिलिका चलते हैं। सिलिका क्या है, ये भी आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपका, और ये अगर एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो ये आपका स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और लेकिन ये सेटिंग टाइम को घटा देता है। जानते हैं कोई बंदा में अगर अच्छा ही रहता है तो उसमें कुछ बुराई भी रहता है। तो देख लीजिए वही सिलिका है यहाँ पे बंदा। सिलिका में क्या है, ये अगर अधिक मात्रा में भी चला जाता है तो वो क्या करता है, वो मजबूती को लाता है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है साथ साथ में। तो वही इसका एक बुराई है, क्या आपका सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज करता है। मतलब इंक्रीज करने का मतलब वो 2 आवर में अगर उसको सेट होना है तो वो 4 आवर कर सकता है, 5 आवर कर सकता है। इस तरह हम लोग का यहाँ पे ये टाइम को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना जो है का ये क्विक सेटिंग, मतलब जल्दी सेटिंग करवाता है। यहाँ पर लिख दिए, इट इज प्रोवाइड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इन द सीमेंट इफ इट इज एन एक्सेस स्ट्रेंथ रिड्यूस। अगर एल्यूमिना अगर अधिक मात्रा में चला जाता है तो वो क्या करता है, आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ को घटा देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। समझ गए, यहाँ पर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे इट इज प्रोवाइड कलर स्ट्रेंथ हार्डनेस टू द सीमेंट। तो यहाँ पर ये जो है कलर, ये आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, ये आपका कलर प्रोवाइड करता है, और जो है आपका हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये तीनों चीज को प्रोवाइड करता है, मतलब वो आयरन ऑक्साइड में। समझ गए, अगर ये देखिए आयरन ऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में हो जाता है, ये आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ को। समझिए, ये आपका रिड्यूस कर देगा स्ट्रेंथ को। तो देखिए आप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका देखिए मैग्नीशियम है, देखिए आपका मैग्नीशियम का आपका यहाँ पे डिफरेंशन दिए हैं। देखिए ये जो होता है आपका डिफरेंस, ये जो होता है आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हार्डनेस के लिए होता है। तो देखिए आपका हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस जो होता है वो कठोर, मतलब क्या होता है, कठोर होना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। यानी कोई भी अगर सॉलिड है तो वो कितना आपका कठोर है, कठोर मतलब कितना हार्ड है। तो वही उसका यहाँ पर हार्डनेस का मतलब वही होता है, कठोर बनाना। तो ये क्या करता है आपका कि कंक्रीट को क्या करता है, वो यानी कि वो हार्डनेस बनाने में उसका यूज है, मतलब कठोर बनाने में। तो देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड एज वेल एज हार्डनेस टू द सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया अवेलेबल इन द सीमेंट देन अनसाउंडनेस टेक प्लेस। तो अगर ये अधिक मात्रा में अगर हो जाता है आपका ये मटेरियल आपका मैग्नीशियम, तो वो क्या करता है, आपका अनसाउंड कर देता है मटेरियल को। समझिए, तो नेक्स्ट आपका अगर ये लेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया ऑफ द सीमेंट देन रिड्यूस स्ट्रेंथ। अगर कम मात्रा में भी अगर चला जाता है मैग्नीशियम, अगर कम मात्रा में अगर भी चला जाता है तो वो क्या करता है कि सीमेंट का जो है स्ट्रेंथ जो आता है वो उसको घटा देता है। समझिए, रिड्यूस मतलब घटना। नेक्स्ट आपका कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट जो आपको बताएं, ये जो आता है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये होता है जिप्सम का फॉर्म होता है। समझिए, तो इसको पढ़िए या तो आप जिप्सम पढ़िए, ये दोनों एक ही है। समझिए, तो हम लोग एक कैल्शियम सल्फेट पढ़ लेते हैं तो आपको जिप्सम नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि यही जो इसमें डिफरेंशन लिखेंगे वही उसमें डिफरेंशन लिखेंगे। ये भी आपका सेटिंग टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम करता है, और वो भी आपका सेटिंग टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज मतलब बढ़ाने या घटाने में काम करता है। तो चलते हैं इसका डिफरेंशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट वो लिखा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट which is form of gypsum 2 से 3% अवेलेबल इन द सीमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, सीधी भाषा में लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ जिप्सम। ये जो आता है क्या होता है, कैल्शियम जो आता है आपका जिप्सम का ये फॉर्म है। समझ गए,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। तो देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ जिप्सम अवेलेबल इन द सीमेंट विल सेट एट लॉन्गर टाइम एंड रिड्यूस इट स्ट्रेंथ। अगर ये ज्यादा मात्रा में चला जाता है तो वो क्या करता है, सीमेंट का सेटिंग टाइम को वो बढ़ा देता है, और साथ साथ ये क्या करता है कि आपका ये स्ट्रेंथ भी घटा देता है। समझिए, ये आप देखिए बोला है ना, रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, आपका सीमेंट का आपका स्ट्रेंथ को भी घटा देता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लीजिए, इफ लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम अवेलेबल इन द सीमेंट देन इट सेट क्विकली, समझ गए, क्विकली एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। समझ, अगर ये कम मात्रा में अगर प्रेजेंट है जिप्सम तो ये क्या करेगा, आपका जल्दी सेट करेगा सीमेंट को, वो जल्दी सेट करेगा। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हीट जो होता है वो ज्यादा जनरेट करता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्विकली सेट क्विकली एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये जनरेट कर देता है। तो आप लोग यहां तक आप लोग समझ गए कैल्शियम सल्फेट तक, ठीक है। अब तो चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखिए आपका नेक्स्ट कंपाउंड जो है आपका वो है आपका सल्फेट। तो सल्फेट का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, हम लिखाएंगे नहीं, वहां बोर्ड पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं जिप्सम सल्फेट का। तो देखिए सल्फेट का डिफिनेशन लिखिए। तो लिखिए सल्फेट का डिफिनेशन, तो लिखिए इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन क्या आता है, जंग लगना। इसका हो गया आपका फ्लाई एश का लिख लीजिए, इट इज प्रोवाइड, फ्लाई एश का इट इज प्रोवाइड वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट, वर्केबिलिटी, इट इज प्रोवाइड वर्केबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, if it is excess amount of fly ash in the cement, then strength reduce। then आप अगर उसको लिख लीजिए पहले, reduce strength। नेक्स्ट आपका जिप्सम। तो जिप्सम वही आप लोग जब वहां पर लिखे थे आपका मैग्नीशियम में, वही आपका यहाँ पर जाएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग टाइम टू द सीमेंट। तो यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ कंपाउंड हम लोग पढ़ लिए, सीमेंट पढ़ लिए। हम जो नेक्स्ट आपका लेक्चर में आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है हम अभी बता देते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन से पढ़ने से पहले आपको हाइड्रेशन प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रेशन प्रोसेस से ही आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन से ही एक कंपाउंड बनता है जो कि आपका बॉबिस कंपाउंड है, ठीक है। और देखिए आपका बता देते हैं इसमें हाइड्रेशन क्या होता है। देखिए हाइड्रेशन प्रोसेस जो होता है, जब हम लोग सीमेंट होता है, सीमेंट में जब वाटर डालते हैं तो वाटर डालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस। तो देखिए आप सीमेंट है, सीमेंट में जब वाटर डालिएगा, वाटर डालने के बाद जो है उससे क्या होता है, सीमेंट से हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब हीट निकलता है। तो हीट निकलता है तो उसी हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको बोले। तो देखिए वो जब सीमेंट में वाटर डाले थे तो उसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, उससे हीट निकला, जो कि आपका रिएक्शन जो हुआ उसका जो नाम रखा गया उसको क्या, कौन सा रिएक्शन नाम गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। देखिए जब रिएक्शन करेगा वो क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड बनाता है ना। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में वाटर डाले तो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद वो कंपाउंड बनाएगा। वो कंपाउंड का नाम जो रखा गया है बॉगिस कंपाउंड रखा गया है। क्या रखा गया है, बॉगिस कंपाउंड।
तो देखिए बाउगीस कंपाउंड जो रखा गया है, तो बाउगीस कंपाउंड जो बना वो 4 कंपाउंड बना